हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा उत्साह निबंध का सार। उत्साह निबंध से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे। तो देखेंगे उत्साह निबंध का सार। उत्साह का पहले अर्थ क्या है। उत्साह जो है जैसे किसी लक्ष्य के प्रति ऊर्जावान होना, अथक प्रयास करना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य के प्रति समर्पण, यानी कि कोई एक ऐसा काम है जिसके प्रति अपने आप को समर्पण करना। ठीक है। अब देखेंगे इसका दूसरा नाम जो है वो है जोश और जुनून उत्साह का। और इसके रचयिता जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और देखेंगे उत्साह निबंध जो है वो क्या है। देखिए, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। यानी कि जो साहसी पूर्ण होता है और जो आनंद और उमंग से जो नाम लिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्साह। ठीक है। और उत्साह निबंध जो है वो कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं, जिसके पास सच्ची भावना है, अच्छे कर्म हैं। तो ये सब हमारे जो हैं वो उत्साह निबंध के प्रति आएंगे। और देखेंगे जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित हो, यानी कि साहस हो, उन सब के प्रति उत्कंठपूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिए जाते हैं। यानी कि जो चीज़ को आपको कष्ट हो या कुछ हानि हो या कुछ भी हो, अगर वो आपको सहन शक्ति करने की आ गई तो वो भी अपने आप में एक आनंद का ही अनुभव कराती है। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। यानी कि अगर उत्साह, जैसे कष्ट और दुख जो है वो क्या कहेंगे उसको, दुरुत्साहित, और उत्साहित मतलब जोश और जुनून, आनंद, ये सब। तो देखेंगे इसका भाषा क्या है। उत्साह नामक निबंध के आधार पर दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। अब मैंने अभी अभी आपको कहा कि दुख का भी एक अपना ही मज़ा है और सुख का भी एक अपना ही आनंद है। तो दुख में हम अगर हमें कोई प्रकार का दुख होता है तो वो हम क्या करते हैं, उसे हमें डर लगता है, भय लगता है, तो उसका एक अलग ही स्थान है। और जो स्थान आनंद का है वही स्थान हम उत्साह को देंगे। अगर हमारे अंदर खुशी है, हर्ष है, उल्लास है, तो जोश, तो अपने आप ही हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, जोश आ जाता है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। वो सब हमारे उत्साह के कुछ रूप हैं। जैसे भय में हम प्रस्तुति कठिन स्थितियों में निश्चय ही विशेष रूप से दुखी, और कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें दूर भी रहना पड़ता है, दूर रखने का भी अपने आप को प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कि हम माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, हम अपने संबंधियों से बहुत प्रेम करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ गया था, कोरोना आ गया था, जो हमें दुख तो था ही और साथ साथ भय भी था, डर भी लग रहा था कि कहीं हमें ना हो जाए। और और ये भी डर था कि कहीं किसी को हो गया तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना घट जाए। तो इस स्थिति में हम अपने आप को दूर भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं और अपने आप को दूर भी रखते हैं। ये सब हमारी उत्साह की जो है वो भाषाएं कहलाती है। उत्साह का क्या स्थान है। ठीक है। उत्साह कई प्रकार के होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। उत्साह का मतलब आपको पता है, परंतु सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे। यानी कि अगर हमारे अंदर उत्साह है, अगर सच्चे मन से अगर हमारे अंदर उत्साह है तो हमें कुछ करने का मन होगा, जोश होगा, जुनून होगा हमारे अंदर। लेकिन अगर झूठे मन से उत्साह है तो वो सब करने की इच्छा नहीं होगी। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाली होती है। कभी कभी हमें किसी को दुख देख के बहुत ही अंदर अजीब सा मन होता है, लेकिन उसके दुख को, उसको हम ना छूते हुए भी अगर हम उसकी मदद करें, हमारे मन में उसके प्रति भाव जागे, तो हम उसकी मदद करते हैं, तो वो एक प्रेरणा देने वाली बात होती है, जिसे हम उत्साह स्थान देते हैं, उसे हम उस उत्साह कह सकते हैं। अब देखेंगे उत्साह निबंध का सार क्या है। उत्साह अमूर्त भाव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यानी कि उत्साह ऐसी चीज़ है जो भाव को मनोवैज्ञानिक, यानी कि मन की स्थिति को विश्लेषण करती है, विकास भी करती है। मनोवैज्ञानिक ही निबंध है। हमारे मन में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जितनी भी चीज़ें हम समझते हैं, लिखते हैं, वही हमारा निबंध का रूप जो है वो ले लेता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग को उत्साह कहा जाता है। अगर हमारे अंदर जोश है, जुनून है, तो अपने आप ही साहस आएगा, और अगर हमारे अंदर साहस है तो कुछ हम कर जाएंगे, उसे हम उत्साह कहेंगे। और साहस का मूल चेतन कर्म है, उसे हम ये भी कह सकते हैं साहस का दूसरा नाम कर्म, यानी कि काम है। ठीक है। दुख के वर्गों में भय आनंद वर्ग
में उत्साह, यानी कि जब दुख होता है तो उसके वर्ग में, दुखों के वर्ग में भय आता है, आनंद भी हो सकता है और आनंद के वर्ग में उत्साह आता है। यानी कि दुख जो है वो हमें डराती है और आनंद जो है वो हमें जोश यानी कि जुनून या फिर हमारे उत्साह को बढ़ाती है। ठीक है, उत्साह मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, चाहे वो कोई भी मनुष्य क्यों न हो। अगर उसके अंदर उत्साह जैसे गुण नहीं होंगे तो वो कोई भी काम नहीं करेगा, कुछ भी प्रयत्न नहीं करेगा, ना ही कर्म करेगा, ना ही वो आनंद की अनुभूति ले पाएगा। अगर आप देख सकते हो कभी कभी कोई विकलांग तो चलो चल जाता है, लेकिन जो सुनता है, जो बोलता है, वो कभी कभी कोई बच्चा मानसिक तौर से अच्छा नहीं होता। उसका यही कारण है कि उसके अंदर उत्साह नहीं है। अगर उत्साह होता तो वो अपने आप को चलाता, अपने आप को फिराता, अपने आप को बोलने का प्रयास करता, लेकिन वो मानसिक रूप से सही नहीं है, यानी कि उसके अंदर उत्साह नहीं है, वो प्रयत्न कर ही नहीं रहा है। जो उसको काम करना चाहिए, अपने शरीर को चलाना चाहिए, वो चला ही नहीं रहा है, इसलिए वो जीवन का आनंद नहीं ले रहा है। ठीक है, ये तीनों का तीनों आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे कर्म आनंद के 3 रूप हैं, कर्म भावना से, फल भावना से और आगन्तुक से। यानी कि अब क्या है कि कर्म जो है, कर्म एक कर्म भावना होती है, एक फल भावना होती है। जैसे कि कर्म भावना, अगर हमारे मन में किसी के प्रति काम की भावना हो तो हम उसमें लोभ लालच नहीं दिखेंगे, हमारा फल क्या मिलेगा वो नहीं दिखेंगे, हम उसका काम जो है कर देंगे और हमारी भावना अंदर से कोई भी चीज़ लेने के लिए, देने के लिए या फिर लोभ करने के लिए अंदर से प्रयास नहीं करेगी। अगर फल भावना में क्या होता है कि हम कहेंगे कि अरे हम ये काम करते, हमारे लिए भगवान हमें फल देने के लिए बैठा है, तो ये हमारा हो जाएगा फल की भावना। अंगुतुक भावना यानी कि अंदर की जो जो भी भावनाएं होती है तो वो भी होती है, लेकिन अगर आप लोग अभी आए हो तो वो फल की भावना से आए, यानी कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा, तो ये सब फल की भावनाएं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। उत्साह निबंध के सार से लेके मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक पहलू को अच्छे से समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आए। अगर आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।